नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माइंडस्टर में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सीता माता का प्राचीन मंदिर, जहां पर सीता माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। तो चलिए हम आपको वहां चलकर ज्वाइन करते हैं। तब तक आप रास्ते के सफ़र का मज़ा लीजिए। सीता माता जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है। आप जो देखो इतनी शानदार पहाड़ियां और ये जो नीला बिल्कुल आप लोग आसमान देख रहे हैं, ये सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित वह स्थान है जहां पर ये मान के चलिए देश ही नहीं बहुत ही दूर दूरों से लोग यहाँ पर बरसात के टाइम में पिकनिक मनाने आते हैं। अगर मैं आपको इसी मंदिर को बरसात के टाइम पे दिखाऊं तो ये मान के चलिए आप इससे शानदार जगह कश्मीर क्या स्विट्जरलैंड भी नहीं हो सकती। बरसात के टाइम पे यहाँ पर जो झरना बहता है वाकई में अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। और मैं आपको बरसात के टाइम पे आकर भी वो नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा जिसके लिए लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अब आप ही देखो इतनी शानदार पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में वो मंदिर स्थित है। तो चलिए मंदिर तक चलकर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है। चारों तरफ हरियाली युक्त यह स्थान चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ ऐसी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बिल्कुल एक जैसी है, दिखने में एक जैसी है। आप उनका पता नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सी पहाड़ी अलग है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई इन पहाड़ियों की है। हम इन पहाड़ियों पर ट्रैकिंग भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ट्रैकिंग का आनंद ही कुछ और होता है। ये दोनों पहाड़ों के बीच की घाटी है। यह रास्ता देखो मुख्य मंदिर तक जा रहा है। यहाँ पर हल्की हल्की धूप है और सर्दी का समय है, इसका आनंद ही कुछ और है। आप देखिए हम रास्ते पर चल रहे हैं और चारों तरफ हमें जो शांति और हरियाली दिखाई दे रही है उसका आनंद बहुत ही अद्भुत है। ये देखो पहाड़ के ऊपर जब छाया पड़ती है तो किस प्रकार का दिखाई देता है। एक तरफ छाया है और दूसरी साइड आप लोग देखेंगे, देखो आप लोग दूसरी साइड, इस साइड पे धूप पड़ रही है। तो देखो कैसा संगम है, एक साइड तो छाया है और दूसरी साइड धूप है। तो देखो दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिखाई दे रही है। देखो आप पहाड़ कैसा चमकता है, किस प्रकार से दिखाई देता है। बिल्कुल आप देखो एकदम पहाड़ की जो आपको सुनहरापन दिखाई दे रहा है, अद्भुत है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, ये तो आप खुद वहां जाकर देखते तो आपको ऐसा अनुभव होता। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहां पर झरने का पानी बह कर आता है। देखो ये नाला आपको दिखेगा पास में ही, उस नाले में झरने का पानी बह कर आता है जो बरसात के टाइम पर बहुत ही लाजवाब लगता है। मैं आपको बरसात के टाइम पर भी यहाँ आकर दिखाऊंगा दोबारा कि देखो बरसात के टाइम का जो आनंद होता है वह कैसा होता है। अभी देखो इक्के दुक्के लोग ही आपको दिखेंगे, बिल्कुल शांति का समय है। अगर आपको वाकई में ऐसा शांतिमय वातावरण चाहिए तो आप क्या करें, कुछ इस टाइम पे है, देखो वीकेंड पे आप लोग ना आएं, शनिवार को या रविवार को आप लोग ना आएं, इसके अलावा अन्य दिनों में आप लोग आ सकते हैं।
तो देखो बिल्कुल आपको शांति दिखाई देगी और आप लोग बिल्कुल प्रकृति का करीब से आनंद ले पाएंगे। हम देखो पहाड़ों को बिल्कुल ऊपर तक चढ़ेंगे, वो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक हम जाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ट्रैकिंग यहाँ पर कैसे की जा सकती है और आप लोग भी कहाँ से जा सकते हैं। देखो ये दुकानें लगी हुई है, लेकिन अभी दुकानों पर कोई है नहीं। कुछ ही एक कोरोना की वजह से ये मंदिर बंद है और बंद होने के कारण आप लोग देखो कोई भी है नहीं यहाँ पर, कोई इक्का दुक्का आदमी है, बाकी और तो कोई चहल पहल नहीं है। लेकिन चहल पहल का न होना ही हमारे लिए आनंद की ज़्यादा अनुभूति है, क्योंकि प्राकृतिक स्थान पर आने का मज़ा ही कुछ दोगुना हो गया। भीड़ होती तो शायद हमें वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। अब देखो आप लोग, ये दुकानें हैं जो आपको चाय नाश्ते की दुकानें हैं, यहाँ पर आप लोग आएँ तो चाय पानी या फिर कुछ अल्पाहार आप लोग कर सकते हैं, या फिर प्रसाद की इनमें अधिकतर दुकानें हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो माता जी के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं, वो यहाँ पर दुकानें अधिक संख्या में हैं। और मेले के समय पर यहाँ पर ज़्यादा दुकानें आ जाती है, अस्थायी दुकानें आ जाती है। अब देखो ये वो स्थान है जहाँ पर झरना, ऊपर से डाकदार झरने का पानी आता है। इस पेड़ को आप लोग देखेंगे धूप की वजह से, देखो कितना नीचे से हमने जो इसका व्यू लिया तो देखो कितना आनंदमय, बिल्कुल हरा भरा यह पेड़ आपको दिखाई देगा। देखिए आप लोग कितना हरियालीमय यह पेड़, देखो इसका कलर और दूसरा पेड़ आपको दिखाया था उसका कलर में कितना फर्क है। देखो ये तो उस प्रकार से होगा जैसे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर मिलते नहीं है और उनके पानी का रंग अलग अलग। देखो पेड़ों का रंग आपको कितना अलग अलग दिखाई देगा और पत्तियां तो देखो इनकी कितनी सुनहरी दिखाई दे रही है। अब हम सीढ़ियों से होते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं और ऊपर चलकर आपको माता जी के दर्शन कराएंगे। जैसे जैसे हम सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी उत्सुकता और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। देखो पहाड़ कितना करीब है, ऊपर ये जो आपको स्थल दिखाई दे रहा है यह संत महात्माओं का निवास है, यहाँ पर रहते हैं वो, और ये मंदिर है। चलिए हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर मंदिर को चलते हैं। बहुत सारी ऊंचाई पर ये सीढ़ियाँ स्थित है। पहाड़ यहाँ पर अरावली की ये श्रृंखलाएँ हैं और अरावली की श्रृंखलाओं को आप लोग करीब से देख लीजिए कि अरावली कैसी है। यहाँ पर अंदर की साइड में आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर बाघों का मूवमेंट रहता है, इस कारण से पीछे जाना खतरनाक हो सकता है, फिर भी एडवेंचर का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पर देखो ऊंचाई से पानी, बरसात के दिनों में झरने का पानी आता है। अभी तो सूखा है क्योंकि सर्दी का समय है और सर्दी के समय में यहाँ पर पानी नहीं आता है। सीता माता का मंदिर पहाड़ी की देखो बिल्कुल गोद में बना हुआ है। आप लोग खुद देख लीजिए कि किस प्रकार से यह मंदिर और कितनी हाइट पर यह मंदिर बना हुआ है। आप खुद बरसात के सीजन में यहाँ पर आएं और खुद आप लोग देख पाएंगे कि वाकई में ऐसा अद्भुत नज़ारा तो कहीं पर भी नहीं है। हम मंदिर में आपको चलेंगे, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर गंगा की धारा आती है। बहुत प्राचीन दो धाराएं हैं इस मंदिर के अंदर जो आती है। और ये देखो ये कुंड है, ये बहुत ही गहरा है और ये पुरुष कुंड है जिसमें स्नान किया जा सकता है। काफ़ी गहरा है और इसका पानी देखो अभी कितना शुद्ध दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ही शुद्ध पानी है और शांत जल है, क्योंकि कोरोना के कारण मंदिर बंद होने के कारण कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। बहुत ऊंचाई पर यह स्थित है। और इस साइड से देखो आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं, इसके पास में ही आपको ये देखो ये ऊंचाई वाला झरना है। बिल्कुल ऊंचाई से झरना यहाँ पर गिरता है। सर्दियों के समय का अभी नज़ारा है और बरसात के टाइम पर कुछ ऐसा दिखाई देता है।
ये देखो यहाँ पर भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष आते हैं और इस जगह पर झरने के नीचे स्नान करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी हाइट है झरने की, और मैं आपको उस जगह पर भी जाकर बताऊंगा जहाँ से यह झरना बनता है। झरने का जो स्रोत है, जहाँ पर जो झील बनी हुई है, उस झील के ऊपर मैं आपको जाकर दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए हम पहले सीता माता के दर्शन कर लेते हैं। यह मंदिर बंद है, इक्के दुक्के आदमी यहाँ पर अभी आए हुए हैं, तो हम भी परमिशन लेकर अंदर एंट्री कर चुके हैं। बंदरों का उत्पात की वजह से देखो चारों तरफ जालियां लगा दी गई है, क्योंकि बंदर उत्पात करते हैं और मंदिर को कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं। ये देखो किस प्रकार की यहाँ पर पेंटिंग्स की गई है, और ये भव्य, आप लोग देखो सीता माता ऐसी दिखाई देती है। दर्शन कीजिए। यह छत है जिसमें ये सीता माता है ना, तो ये अपना प्राचीन काल निकली पहाड़ फोड़ कर, तो पहाड़ फोड़ निकले जन तो ये पानी की धारा साथ आई थी, और लोग कुछ ये जंगल में से जैसे विराजमान हुई थी, तो ये यहाँ निकले थी पहाड़ में से, और निकले थी पानी की धारा साथ से। फिर ये बड़ी मूर्ति थे तो बाद में स्थापित की थी, मतलब ये मामला। और ये तो बहुत पुराना काम से कोई राजा महाराजा के टाइम पर सवार कुछ है हुआ। और जब ये निकली थे ना, जब ये पानी की धारा साथ से दोनों लव कुशी के साथ से, अब लोग गया भी क्या कहीं कि जिससे यार ये डबल निकली थी, पर ये डबल कहीं थी, ये गंगा ले आई थी ना बहुत, इसलिए डबल थी, ये कारण है इसका। इस रास्ते से होते हुए हम पहाड़ को ट्रेक करने वाले हैं और प्रकृति